हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आश्रम पद्धति विद्यालयों में घोटालों की जांच शुरू। टीजीटी प्रतीक्षा सूची वालों ने मांगी तैनाती। नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन को खुला पोर्टल। समूहगा सरकारी कर्मियों के तबादले का अधिकार। विभागाध्यक्षों को शासनादेश जारी। उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा डीएम की छुट्टी का आदेश। मंत्री कर सकेंगे समूहगा और घा के तबादले, आदेश जारी। ट्रांसफर न्यूज़, 5 वर्ष से कम सेवा में भी हो सकता है तबादला। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आपसी सहमति से निर्णय का आदेश। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें निहर यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज समाज कल्याण में एक और घोटाला सामने आया है। इस बार आश्रम पद्धत विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदान संख्या 80 व 83 के लिए जारी धनराशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मामले में आश्रम पद्धत विद्यालयों की ओर से सहयोग न करने और घोटालों में करोड़ों की धनराशि के हेरफेर की आशंका के मद्देनजर शासन ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी सोमवार को शाम प्रयागराज आ गई, मंगलवार से जांच शुरू करेगी। प्रयागराज में आश्रम पद्धति के शंकरगढ़, कोरांव, करछना और कोणिहार में 4 विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 3 वित्तीय वर्षों में अनुदान संख्या 80 और 83 के तहत शासन से धनराशि अवमुक्त की गई थी। धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत हुई तो समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ने इस साल 29 अप्रैल को एक जांच कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष निदेशालय में तैनात तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अलख निरंजन मिश्र व सदस्य गजेंद्र कुमार द्विवेदी और विवेक कुमार थे। कमेटी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करनी थी। प्रयागराज सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया, सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर जिस प्रकार से टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यक्रम घोषित किया गया, उसी तरह टीजीटी 2021 की भी काउंसलिंग कराई जाए। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पदस्थापन कराया जाता है, जिसमें कुछ विसंगतियां हैं। हाईकोर्ट ने प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन अधिकार चयन बोर्ड को दिया है। प्रदर्शन करने वालों में धर्मेंद्र पांडे, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर हरिलाल, संतोष शर्मा, संध्या सोनी, सत्येंद्र आदि शामिल रहे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय विद्यालयों में चयनित 1272 प्रवक्ताओं और 123 सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के ऑनलाइन पदस्थापन के लिए पोर्टल सोमवार को खुल गया है। चयनित शिक्षक 20 अक्टूबर तक जिले तथा विद्यालय का विकल्प देंगे। 30 अक्टूबर को विद्यालय आवंटन करते हुए नियुक्ति पत्र या पदस्थापन आदेश जारी होगा। समूहगा सरकारी कर्मियों के तबादले का अधिकार, विभागाध्यक्षों को शासनादेश जारी। लखनऊ, राज्य सरकार ने समूहगा व घा के कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्री की अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मियों के तबादले कर सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सोमवार को कार्मिक विभाग के शासनादेश जारी कर दिया है। पहले समूहगा व घा के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि समूह का एवं खास संवर्ग में नई नियुक्तों पदोन्नति के मामले में रिक्त स्थानों पर तैनाती सक्षम स्तर से अनुमति के आधार पर की जाएगी। इस संवर्ग के ऐसे मामलों में किसी कार्मिक को स्थानांतरित करते हुए तैनाती देने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेना जरूरी होगा। समूहगा व घा के कर्मियों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही स्थानांतरित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा डीएम की छुट्टी का आदेश। लखनऊ, प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा भारी वर्षा की संभावना के चलते शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित करने संबंधी किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। इस संबंध में शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। विशेष सचिव मनोज कुमार के आदेशानुसार डीएम द्वारा निर्गत ऐसे अवकाश विषयक आदेश उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों पर भी प्रभावी होंगे। मंत्री कर सकेंगी समूहगा और घा के तबादले, आदेश जारी। लखनऊ, समूहगा व घा के कार्मिकों के तबादले विभाग में सक्षम स्तर की मंजूरी से किए जा सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सोमवार को इसका शासनादेश जारी किया। सरकार ने अगस्त में गा और घा के कार्मिकों के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही करने के आदेश जारी किए थे। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि समूह गा और घा के तबादले पर स्थानांतरण नीति 2022 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जा सकेंगे। ऐसे में समूह गा और घा के सक्षम स्तर विभागाध्यक्ष या मंत्री से अनुमति लेकर किए जा सकेंगे। समूह का और खा के अधिकारियों की नई नियुक्ति और पदोन्नतियों के मामलों में कार्मिकों के रिक्त पदों पर तैनाती विभागीय स्तर पर सक्षम स्तर की अनुमति लेकर हो सकेगी। वहीं नई नियुक्ति या पदोन्नति के बाद किसी कार्मिक को स्थानांतरित कर तैनात करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ट्रांसफर न्यूज, 5 वर्ष से कम सेवा में भी हो सकता है तबादला। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आपसी सहमति से निर्णय का आदेश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर सहायक अध्यापकों का एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में कोई नीति न होने के बावजूद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद याचियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानांतरण पर उचित आदेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कुलभूषण मिश्र व एक अन्य की याचिका पर दिया है। मूल रूप से प्रयागराज के निवासी याची की नियुक्ति कौशाम्बी के नेवादा ब्लॉक में सहायक अध्यापक पद पर, जबकि दूसरे याची मूल रूप से फतेहपुर के हैं। उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में प्रयागराज के धनुपुर ब्लॉक में है। उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरण करने की मांग की थी। एक याची का कहना था कि उसके नाना व माँ बहुत ही बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, साथ ही याची के बच्चे भी प्रयागराज में ही पढ़ते हैं। दूसरे याची का कहना था कि वह मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है, उसके भी माँ बाप वृद्ध हैं और वह उसकी इकलौती संतान है। उन्होंने आपसी सहमति म्यूचुअल के आधार पर स्थानांतरण के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर सरकार ने अभी कोई नीति नहीं बनाई है। इसके जवाब में याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा पूरे किए हुए पुरुष अध्यापकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को याचियों के मामले में सभी परिस्थितियों को देखते हुए नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।